हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी झांझी हो गई है तैयार। और हमारी झांझी कैसे तैयार हुई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक खुशी होती है कि झांझी मैया में भी कलर भरने हैं। तो हमने अपनी झांझी मैया को अच्छे से तैयार किया और उसके बाद पहनाया हमने मुकुट, नथ, जो कि पायल बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हमने किसू को भी कपड़े पहना दिए। और आज थी मावस, जो कि आज बड़े बुनेन की निकलेंगी रोटी। और हम नहा धो के हो गए हैं तैयार। उसके बाद निपटाया काम और अब बनाएंगे हम खाना, जो कि मावस है। तो आज हम बनाएंगे पूरी सब्जी और खीर। तो अब हमने लगा दिया है आटा और हम चून को अच्छे से मार लेंगे। उसके बाद उबाले मैंने आलू, और आलू मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं। और ये है तोरई के पत्ता। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन तोरई के पत्ता पे रोटी निकालता है बड़े बूढ़ेन की। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर तो तोरई के पत्तान पे ही बड़े बूढ़ेन का खाना निकलता है। तो यहाँ पर हमने अपने चून आटा अच्छे से लगा दिया है और इसमें बन रही थी खीर, क्योंकि धीमी आंच पे खीर बन रही थी। तो हमारी खीर अच्छे से उबाल ले लेगी। उसके बाद हम के गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ पर हमारे जो तोरई के पत्ता थे वो हमने धो के तैयार कर दिए हैं। और धोने के बाद इनको अच्छे से सुखा लेंगे, जिससे कि इन पे खाना लग सके। तो हमारे तोरई के पत्ता 16 होते हैं, तो 16 कनागत बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं। तो आलू ठंडे होने के बाद इन्हें अच्छे से निकालेंगे, फिर बनाएंगे इनकी सब्जी। तो हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई थी। फिर हमने लगाया था झांझी मैया को भोग। झांझी मैया को भोग लगाने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो, अब यहाँ पर बना ली थी मैंने सब्जी और मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने उतारी थी 16 पूरी। तो 16 पूरी, 16 का नागत 16 पूरी। उसके बाद उतारने के बाद फिर मैंने लगाया इनका भोग। अब भोग लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ और इनको मैं उतार लूँगी। उसके बाद मैं बोल रही थी हस्बैंड जी से कि आप नहा लो और आपको ही बड़ी बूढ़ी की रोटी निकालनी है। तो उसके बाद हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं और बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए हैं। और नहा धो के तैयार हो गए थे। तो मेरी जो मैं पूरी बना रही थी वो भी बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने गैस को कर दिया था बंद और अब सोचा बड़े बूढ़े का भोग लगाते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। तो हमने बड़े बूढ़े का भोग लगाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और हमने लगाए थे 16 पत्ते, उसके बाद रखी थी पूरी और खीर। और अब लगा देंगे हम भोग। और हमने घूंघट इसलिए निकाला था क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनसे घूंघट निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने घूंघट मार लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपनी बड़े बूढ़े का भोग भी लगा दिया है। अब आएंगे हस्बैंड जी, उसके बाद हस्बैंड जी भी बड़े बूढ़े का भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया भी अपना रख दिया है। और यहाँ पर रखी थी मैंने अंगारी जिस पे भोग लगेगा। तो हस्बैंड जी लगा रहे हैं बड़े बूढ़े का भोग। इन्हें लगाया था खीर पूरी और अच्छे से इन्हें जोत बाती करके उसके बाद भोग लगा के और फिर इन्हें जिमाया था झांझी मैया को। तो यहाँ पर हमारा भोग लग के तैयार हो गया है। और जो ये 16 पत्ते हैं इन्हें रखेंगे हम मुंडेली पे। तो मुंडेली पे इसलिए रखेंगे जो कि हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, उनका भोग निकालने के बाद तो फिर इन्हें खा लेंगे। कौवा होते हैं या फिर चिड़िया होती हैं तो वो खा लेती है इनमें। तो यहाँ पर हमारा भोग लग के तैयार हो गया है। फिर सागर ने भी लिया आशीर्वाद बड़े बूढ़े का और सब ने आशीर्वाद ले लिया था। फिर बनाया था मैंने अपने लिए खाना। तो हमारा खाना भी बन के तैयार हो गया है और सभी लोग अंदर खा रहे हैं। तो सभी लोगों ने किया एंजॉय खाना खाने में। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे रोटी निकालते हैं जो कनागत वाली मावस होती है। फिर मिलते हैं। राधे राधे जी।